प्यारे भैया बहनों नमस्कार। स्मार्ट ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर जो लाइट वाला प्रकाश वाला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो आपको समझाने का आज मैं प्रयत्न कर रहा हूं वह है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो है उसके बीच का रिलेशन, उसका संबंध क्या है। कहते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि हाफ होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि उसका जो आर है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी जस्ट आधी होती है, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये सही है, लेकिन इसके बीच का जो संबंध है वह हम कैसे पता करें कि इतना ही होता है। तो चलिए इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक दर्पण बनाया है और यह दर्पण आप देख रहे हैं जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश है, इसलिए जो दर्पण है यह किस प्रकार का दर्पण है, यह हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अवतल दर्पण है यानी कि कॉन्केव जो है मिरर है। अब हमने इस दर्पण पर देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं जिसको P और C कह सकते हैं, ये आपका क्या है, मेन एक्सिस है, यानी मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसके बाद इस पर देखिए ये जो बिंदु है ये आपका क्या है, जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण काटती हुई जा रही है ये फोकस है। यहाँ जो C से दर्शाया है ये इसका वक्रता केंद्र है। यहाँ कोई वस्तु है जिससे प्रकाश की किरण ये जा रही है, दर्पण पर O बिंदु पर टकराने के उपरांत ये फोकस से होकर के वापस जा रही है। प्रकाश किरण के जो गमन के नियम हैं वो सभी आप जानते हैं कि कोई प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के उपरांत फोकस से होकर के ही जाती है। यहाँ P से लेके C तक की जो दूरी है वह क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या है जिसको R के द्वारा दर्शाया गया है, और P से लेके F तक की जो दूरी है वह इसकी क्या है, फोकस दूरी है जिसको हमने F के द्वारा प्रदर्शित किया है। ये देखिए चित्र में और थोड़ा सा समझ लें कि ये जाने वाली प्रकाश की जो किरण है, इस प्रकाश की किरण जब ये फोकस से होकर के जाती है तो हो गया प्रकाश का रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो जब परावर्तन होगा तो बीच में क्या है, हमने लिया है अभिलंब। ये वास्तव में OC जो रेखा है जिसको मिलाया गया है यह एक प्रकार से अभिलंब है। अभिलंब है तो यहाँ पर बनने वाले दो कोण I = R, परावर्तन का जो नियम होता है उसके अनुसार ये दोनों कोण बराबर होंगे। जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप भाषा के रूप में जरूर लिखिए कि एक MN दर्पण, MN क्या है, एक दर्पण है जिसका ध्रुव P व PC इसका क्या है, जो PC है इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। F जो है क्या है, दर्पण का जो है फोकस है, C वक्रता केंद्र है। वस्तु A से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के उपरांत फोकस से होकर के चली जाती है। इस प्रकार से जो है इसमें जो कोण बनते हैं, कौन कौन से, एक बनते हैं जो कोण है AOC, ठीक है, AOC और FOC, ये दो प्रकार के जो कोण है I = R, ये परावर्तन के नियम के अनुसार बराबर हो जाएंगे। तो इतनी भाषा आपको जरूर उसमें लिखना है। अब देखिए जरा परावर्तन का नियम क्या कहता है, ठीक है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो AOC ये वाला कोण और FOC ये वाला कोण, यानी कि I और R ये दोनों कोण जो हैं क्या होंगे, बराबर परावर्तन के नियम अनुसार। इसको देंगे हम समीकरण क्रमांक 1। अब देखो जो AO है और PC है ये दोनों रेखा कैसी हैं, समानांतर हैं। तो गणित में हमने नियम पढ़ा है कि दो जब समानांतर रेखाएं जाती हैं उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा जब काटती है तो उनके बीच में एकांतर कोण बनते हैं। तो यहाँ देखिए AO और PC, AO और PC दो समांतर रेखाएं हैं। OC रेखा क्या कर रही है, उनको प्रच्छेद कर रही है, तिर्यक रेखा है। तो कौन कौन से कोण, एक तो AOC ये वाला यानी कि I कोण, और यहाँ मैंने X से दर्शाया है, और ये वाला कोण, और कौन सा OCF ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए क्रॉस में आपको दिख रहा होगा। ये दोनों कोण इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। इसको हमने समीकरण 2 नाम दिया। दोनों ही कोण हमारे AOC के बराबर हैं, इसलिए FOC और OCF यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो देखिए अब क्या है, अगर ये दोनों त्रिभुज FOC ले लें, FOC इतना त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ये, यदि इस त्रिभुज को आप देखें और ये वाली दोनों कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज में भी नियम होता है क्या कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि मान लीजिए ये कोण X और ये R ये दोनों बराबर हैं, तो XR किसके लिए दर्शाया है, FOC और OCF, यानी FOC क्या है, ये FOC जो है आपका ये वास्तव में यहाँ पर क्या है, R है, और OCF ये क्या है, वास्तव में आपका X है। ध्यान के लिए लिखना है, बाकी यहाँ लिखेंगे नहीं। तो समान कोण है तो सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी कि CF बराबर क्या हो जाएगा, OF। जितना ही CF है उतना ही क्या हो जाएगा, OF। अब कंडीशन ये है कि देखिए दर्पण में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो बहुत छोटे से मार्ग से जाती होगी। कल्पना कीजिए आप कितना छोटा मार्ग होगा जहां से प्रकाश की किरण जाती होगी। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, ये प्रकाश की किरण का प्रवेश करने का स्थान बहुत छोटा है, तो वास्तव में वो बिंदु कहाँ होगा, P पर होगा। यानी वो बिंदु कहाँ होना चाहिए, P पर स्थित होगा। तब अब देखिए हमने सिद्ध क्या किया, CF बराबर OF, यानी कि CF के बराबर OF है और वो बिंदु P पर है, तो फिर क्या हो गया, CF के बराबर PF हो जाएगा। तो फिर अगर हम पूरा PF लें तो PF बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधे के बराबर किसके, PC के बराबर। तो PF का मान क्या है भाई, F है, और PC का मान क्या है, PC का पूरा क्या है, R, तो हो जाएगा F बराबर R/2 या R बराबर 2F। बहुत सरल है, आप इसको 1-2 बार चिंतन मनन करके हल करेंगे तो आप सबसे निश्चित रूप से बनेगा। यदि ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों के पास इसको जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।